गांव का मेला जीवन से गुलजार है। खेलों, गुब्बारों और परिवारों का एक बहुरूप दर्शक जीवंत वातावरण का आनंद ले रहा है। छोटे आरव, युवा खुशी से भरपूर, अपने माता पिता के साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं। आरव का चेहरा एक गुब्बारे वाले को देखकर खिल उठता है, जो बच्चों की इच्छा की चिंगारी को प्रज्वलित करता है। आवेग से प्रेरित आरव अचानक गुब्बारों की ओर दौड़ता है, भीड़ में गायब हो जाता है और अपने माता पिता को खो देता है। अपने छोटे से कमरे की एकांतता में अर्जुन अब एक युवा छाया में लिपटा बैठा है। उसका मन अनकहे सवालों के सागर में बह रहा है। मंद रोशनी तीखी दीवारों पर नाचती है, उसके भीतर की शून्यता को बढ़ाती है, क्योंकि वह अपनी भूली हुई उत्पत्ति से जूझता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, जो रहस्य में डूबे अतीत के भार का मूक प्रमाण है। उसके असली माता पिता के चेहरे समय के निरंतर मार्च में खो गए हैं। संदेह की फुसफुसाहटें चुप्पी में गूंजती हैं। जैसे ही अर्जुन के होंठ खुलते हैं, एक निराशा भरी गुहार रात में निकलती है। मैं कौन हूं? मेरे असली मां बाप कौन है? उसकी आवाज विशाल शून्यता में एक नाजुक गूंज विस्मृति के आवरण को भेदने की कोशिश करती है, जो उसे उसकी वास्तविक पहचान से अलग करती है। कमरा शांत रहता है, सिवाय अर्जुन की आवाज में हल्की सी कांपन के। उसका सवाल हवा में भारी होकर लटका हुआ है, अनुत्तरित, अनसुलझा। अर्जुन गांव के भिक्षागृह में पहुंचता है, जो बचपन की यादों की जगह है, अब एक एनजीओ की सेवा कर रहा है। वह एक बुजुर्ग जोड़े को गरीब बच्चों को भोजन प्रदान करते हुए देखता है। अर्जुन मदद के लिए शामिल होता है, आटा गूंथने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर करता है। बूढ़ी मां अर्जुन की कलाई पर चांद के आकार का निशान देखती है। यह मेरा आरव है, यह निशान, यह मेरे बच्चे का है। बूढ़ी मां रोती है, उसे पहचानते हुए। पिता की आंखों में आंसू भर आते हैं।